वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर काव्या केमिस्ट्री क्लासेस। कल तक हम लोगों ने इसके लास्ट पीरियड तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 इस यूनिट को देखा है, इस टॉपिक को देखा है। आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो हम यहाँ पर कंबाइन देखने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक साइज। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। ये सभी फैमिली की जो एटॉमिक साइज है, ये अगर आप ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। फ्रॉम इन ग्रुप it is increases from top to bottom। क्या रीजन है? एटॉमिक साइज ग्रुप में टॉप से बॉटम तक इंक्रीज क्यों होती जा रही है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंक्रीज हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन की एंट्री इंक्रीज कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन से या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वो बढ़ती जाएगी। और आउटर मोस्ट शेल वहां पर अगर न्यू आ रही है, न्यू एंट्री हो रही है उसकी, तो सेंटर से होते हुए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल तक अगर आप उसको काउंट करोगे तो वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसका एक ही रीजन है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इट मींस दैट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दैट्स व्हाई atomic size of group 16, 17 and 18 is increases from top to bottom in a group। तो देखो यहाँ पर atomic size क्या हो रही है? increase हो रही है। Second property is electronegativity। This electronegativity is decreases in group। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में डिक्रीज होती जाती है। क्या रीजन है इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है? और एक बात ध्यान में रखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। क्योंकि जो सबसे पहला मेंबर रहेगा उस मेंबर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इट मींस दैट अगर उसे इलेक्ट्रॉन पाना है तो वो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी लगाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए। मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की जो उसकी कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद आने वाला जो मेंबर है, एज कंपेयर टू फर्स्ट मेंबर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। फिर ऐसा होते होते सबसे लास्ट जो मेंबर रहने वाला है, तो लास्ट मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगी क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर और टू कंप्लीट इट्स कैपेसिटी। अदर्स एलिमेंट की कंपैरिजन में उसके पास बहुत ही कम टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्वायर कर ले, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले। लेकिन जो सबसे फर्स्ट मेंबर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर्स कम होने के कारण उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी रहेगी, वो सबसे ज्यादा कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो ग्रुप 16, 17 और 18 में क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। एंथैल्पी डिक्रीजेस। Why this ionization enthalpy is
एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना, क्योंकि अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आयंस को फॉर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल लगाने की जरूरत होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड को समझा दूं कि व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन। अगर कोई कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल AB, दिस इज वन कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में आयोनाइजेशन करना या इस एलिमेंट में आपको आयोनाइज करना है इस एलिमेंट को, मतलब क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं यानी दे रहे हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, मतलब यहां पर चार्जेस आयंस फॉर्म हो चुके हैं एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन। इट मींस दैट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट से उस इलेक्ट्रॉन का डिसोसिएशन करना है, ये कहलाता है आयोनाइजेशन। And for this ionization, the required enthalpy, the required energy is known as enthalpy। मतलब आयंस को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। And this ionization enthalpy is decreases in 16, 17 and 18 group due to the increasing atomic size। और सभी ग्रुप्स में एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट मींस दैट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली एडेड इनटू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये यहाँ पर क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कैजुअली हमने बाकी की जो प्रॉपर्टीज देखी है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टीज अब तो आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ये टॉप टू बॉटम होता आ रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एनर्जी रहेगी वो यहाँ पर क्या होती जाने वाली है, डिक्रीज होगी। क्योंकि जैसे कि आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर देखी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस इन ग्रुप 16, 17 एंड 18। देखो, आपको इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर से मैं अभी आपको और एक चीज को बता दूं कि ये जो डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज या आप फिर से यहाँ पर इंक्रीज देखोगे या डिक्रीज देखोगे तो ये जो फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये फैक्टर्स बोर्ड की एग्जाम में आपको दिए जाते हैं कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आगे आने वाले और कोई टॉपिक होंगे वो आपको दिए जाते हैं। कम से कम इसमें 8 से 10 फैक्टर्स दिए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टी 4 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो मैं कोई भी 4 पॉइंट कर लूं और 4 मार्क्स मिला लूं, ये नहीं चलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के सभी फैक्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे और इन्हें कॉमन सेंस का यूज कर आपको इंक्रीज और डिक्रीज के मायने में फिट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किसी को भी इंक्रीज लिख दिया जाए और किसी को भी डिक्रीज लिख दिया जाए तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि जो वैल्यूअर है उसके पास एग्जैक्ट आंसर होता है। तो आपको भी एग्जैक्ट आंसर देना है और ये बहुत ही सादी सी चीज है, कॉमन बात है कि एटॉमिक साइज बढ़ना है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो ये सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हमें पढ़ना है। ये सभी फैक्टर्स में से हमने आज 4 फैक्टर को पढ़ा है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे के फैक्टर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।